नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से संबंधित 1897 का विद्रोह एवं झारखंड। और आपको बता दें कि यह जो झारखंड की स्थापना हुई है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत का 28वां राज्य बना। इसकी राजधानी रांची और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति, विरासत, भौगोलिक विशेषताएं और जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के इतिहास और तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जितने भी पॉइंट दिए गए हैं सारे वन लाइनर यानी झारखंड वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज है। अगर ये हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर देखेंगे चैप्टर वाइज। और यहाँ पे जो हम लोग कंप्लीट करेंगे एमसीक्यू वह करेंगे मैं हूँ झारखंड बुक से करेंगे। और इसके बाद हम लोग विगत परीक्षाओं में झारखंड से पूछे गए प्रश्नों के हल प्रश्न देखेंगे विद इन द 2 मंथ्स। तो आपको इस वीडियो पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस पे बने रहना है। जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, जैक द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं, पीटी हो या मेंस हो, एवं जेटेट, शिक्षक, वनरक्षी, कक्षपाल, सचिवालय, पुलिस इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। और परीक्षा जो जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं उसके जो तैयारी कर रहे हैं परीक्षार्थी, उसके लिए मील का पत्थर एक माइलस्टोन होगा। तो आपको इस वीडियो पे बने रहना है। आज हम लोग देखेंगे झारखंड का विद्रोह एवं 1857 का विद्रोह और झारखंड। आपको बता दें कि इससे पहले जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट किए थे वो ईसाइयों का आगमन था और एक टॉपिक था टाना भगत आंदोलन, यानी कि झारखंड में जनजातीय विद्रोह चल रहा था। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य देखें। आज हम लोग देखेंगे 1857 का विद्रोह और झारखंड। यहाँ से क्वेश्चन तो जेपीएससी जैसे एग्जामों में जरूर पूछे जाते हैं या फिर झारखंड का कोई भी एग्जाम हो। तो पहला पॉइंट में दिया गया है कि झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 12 जून 1857 में हुआ था। झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ रोहिणी देवघर यानी रोहिणी नामक स्थान से हुआ था, लेकिन रोहिणी पड़ती है देवघर में। और आपको बता दें कि ये जो है अजय नदी के तट पर बसा हुआ है रोहिणी या देवघर। रोहिणी गांव अजय नदी के तट पर बसा हुआ है। तो 3 पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड में जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी या विद्रोह हुआ था, वह झारखंड में स्टार्ट ही 12 जून को होती है और 1857 में। तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है 12 जून 1857। आपको बता दें कि यह जो 1857 की रिवोल्ट थी यह स्वतंत्रता भारत की पहली ये बोलेंगे स्वतंत्रता क्रांति थी। प्रथम स्वतंत्रता क्रांति थी, जन आंदोलन थी। नाम था 1857 का विद्रोह। यह क्रांति ये देवघर के रोहिणी नामक स्थान में यह अजय नदी के तट पर था। रोहिणी 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। उस समय रोहिणी में ही क्यों हुआ, देवघर के रोहिणी में? तो आपको बता दें कि देवघर में रोहिणी नामक स्थान पर 32वीं रेजिमेंट इन्फेंट्री रेजिमेंट का हेडक्वार्टर या मुख्यालय था, इसलिए यहाँ पे यह विद्रोह हुआ था। रोहिणी ग्राम नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि रोहिणी ग्राम स्थित देसी स्थल सेना, तो स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट मैकडोनाल्ड कमान में थे, यानी कि 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय यहाँ पे रोहिणी देवघर में था। यहाँ पे जो रोहिणी ग्राम स्थित देसी स्थल सेना थी 32वीं रेजिमेंट के जो कमान थे, कैप्टन थे, मैकडोनाल्ड थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्रोही सैनिकों द्वारा रोहिणी ग्राम में नॉर्मन लेस्ली लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी गई, यानी एक यहाँ पे लेफ्टिनेंट थे नॉर्मन लेस्ली, इनका हत्या कर दिया जाता है विद्रोही सैनिकों के द्वारा रोहिणी ग्राम में, जो कि देवघर में पड़ता है। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ रामगढ़ हजारीबाग में 30 जुलाई 1857 में हुआ था। तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 12 जून को हुआ, लेकिन 12 जून के बाद 30 जुलाई को 1857 ईस्वी में कुछ मंथ के बाद यहाँ पे इसका एक्सपेंड होता है, फैलता है यह विद्रोह 1857 का क्रांति या विद्रोह। और यह रामगढ़ और हजारीबाग में एक ही बार होता है स्टार्ट 30 जुलाई 1857। तो ये दोनों को रिमेंबर करना बहुत ही ईजी है, इसको याद रख पाना। क्वेश्चन दिया है हजारीबाग में विद्रोहियों का नेता सुरेंद्र शाही थे, लेकिन यह हुआ था 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग में। 1857 के महान विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था। रामगढ़ में बटालियन था जिसका नाम था रामगढ़ बटालियन। 1857 के इसके विद्रोह के समय इसका मुख्यालय रामगढ़ ना होकर रांची था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सैनिक जयमंगल पांडे के निर्देशक में डोरंडो में 1857 का विद्रोह हुआ। तो जयमंगल पांडे सैनिक थे और इनके निर्देशन, इनके डायरेक्शन में 1857 का विद्रोह होता है और डोरंडा में होता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा पॉइंट। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे और नादिर अली खां के बीच चतरा में ऐतिहासिक युद्ध 2 अक्टूबर 1857 में हुआ था। यह इंपॉर्टेंट है, ऐसा याद रखिए कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म होता है, इसे को रिलेट कर लीजिए और ये डेट भी को रिलेट कर लीजिए। 2 अक्टूबर 1857 को जयमंगल पांडे, नादिर अली खां और यहाँ पे जो
मेजर इंग्लिश थे, इनके बीच 1857 के विद्रोह के समय चतरा में ऐतिहासिक युद्ध होता है। डेट था 2 अक्टूबर 1857 इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। चतरा युद्ध में ब्रिटिश सेनापति मेजर इंग्लिश था, यानी चतरा युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो मेजर इंग्लिश था, इसलिए इस युद्ध में मेजर इंग्लिश ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट देखेंगे, ये सारे प्रीवियस ईयर है, यानी कि यहाँ पे सारे क्वेश्चन ये सब रिपीट हुए हैं किसी ना किसी एग्जामों में। आपको बता दें कि रिवीजन हो रहा है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना। रिवीजन से ही आप एक उस अधिकारी तक पहुंच सकते हैं जहां तक आपका लक्ष्य या गोल है। 4 अक्टूबर 1857 को चतरा में फंसी हरी तालाब के निकट 1857 के विद्रोह का नायक जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को फांसी दे दी गई। तो यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डेट था 4 अक्टूबर, ये युद्ध होता है 2 अक्टूबर को 1857 में, लेकिन 2 दिन बाद 4 अक्टूबर 1857 को चतरा में फांसी हरी तालाब के निकट 1857 के विद्रोह के जो नायक थे जयमंगल पांडे और नादिर अली खां, दोनों को फांसी दे दिया जाता है। इसलिए इस तालाब को फांसी हरी तालाब के नाम से जाना जाता है। जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को आम के वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई, यह भी इंपॉर्टेंट है। जयमंगल पांडे 4 अक्टूबर 1857, नादिर अली खान 4 अक्टूबर 1857 चतरा के फांसी हरी में, और वो वृक्ष आम का, यहीं पे इनको फांसी दिया गया था। झारखंड में 1857 के विद्रोह का मुख्य प्रेरक ठाकुर विश्वनाथ साहदे थे, यानी ये सब युद्ध जो कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे जयमंगल पांडे, नादिर, इसके प्रेरणा कहाँ से आ रहे थे? इनके प्रेरणा तो यहाँ पे इंस्पायरेशन जो थे वो ठाकुर विश्वनाथ साहदे थे। इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि झारखंड में 1857 के विद्रोह का जो मुख्य स्रोत था इंस्पायरेशन का, मोटिवेशन का, वो ठाकुर विश्वनाथ साहदे थे, इनके ही देखरेख में। 1857 के विद्रोह के संघर्ष में ठाकुर विश्वनाथ साहदे और पांडे गणपत राय की मुक्ति वाहिनी सेना ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। आपको बता दें कि मुक्ति वाहिनी सेना का गठन स्थापना ठाकुर विश्वनाथ साहदे ने किया था, लेकिन जब इसके हेड को बनाया गया तो पांडे गणपत राय बनाया गया। और मुक्ति वाहिनी सेना किसके देखरेख में चलती थी? तो ये बाबू कुंवर सिंह के देखरेख में चलती थी, जो आरा से इस विद्रोह का लीड किए थे। 1857 मुक्ति वाहिनी सेना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक ठाकुर विश्वनाथ साहदे थे। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है मुक्ति वाहिनी सेना के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति पांडे गणपत राय को नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो ठाकुर विश्वनाथ साहदे के द्वारा किया गया था, लेकिन सेनापति नियुक्त किया गया था पांडे गणपत राय। पांडे गणपत राय ठाकुर विश्वनाथ साहदे के सेनापति थे या फिर दीवान थे, ऐसे आप बोल सकते हैं। इन्हीं को बनाया गया था मुक्ति वाहिनी सेना का यहाँ पे सेनापति। मुक्ति वाहिनी सेना बाबू कुंवर सिंह के देखरेख में या संपर्क में थी और इन देखरेख में चलती थी। नेक्स्ट दिया गया है चतरा युद्ध 2 अक्टूबर 1857 को हुआ था। दो भागे हुए विद्रोही नेता ठाकुर विश्वनाथ साहदे और पांडे गणपत राय। हालांकि 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी को चतरा में युद्ध होती है, लेकिन 2 विद्रोही भाग गए थे। नाम था ठाकुर विश्वनाथ साहदे और पांडे गणपत राय। इन्होंने छुप के लोहरदगा के जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध या गोरिल्ला युद्ध करते थे और पलामू विद्रोहियों को प्रोत्साहित किया, यानी इनकरेज किया पलामू के विद्रोहियों को, क्रांतिकारियों को। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हालांकि 2 दिन के बाद 4 अक्टूबर 1857 को यहाँ पे जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को फांसी दे दिया गया, लेकिन 2 भाग गए थे। नाम था विश्वनाथ साहदे और पांडे गणपत राय। लेकिन इन लोग ने हार नहीं माना, छुप कर लोहरदगा के जंगलों में छापामार युद्ध किया और पलामू के विद्रोहियों को प्रोत्साहित किया। ये थोड़ा इंस्पायरेशन पॉइंट है। अंग्रेज मेजर नेशन लोहरदगा के कंकरंग घाट के जंगल से ठाकुर विश्वनाथ साहदे और पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करके 30 मार्च 1858 ईस्वी को सफल हुआ। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि एक अंग्रेज मेजर थे, नाम था नेशन के द्वारा लोहरदगा के जंगलों में और किनको तो ठाकुर विश्वनाथ साहदे और गणपत राय को ये गिरफ्तार कर लेते हैं। डेट था 30 मार्च 1858 और यहाँ पे अंग्रेज सफल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है ठाकुर विश्वनाथ साहदे और पांडे गणपत राय को विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही ने गुप्त सूचना देकर गिरफ्तार करवाया। क्यों करवाया? कि इनके ऊपर इनाम रखा गया था। ठाकुर विश्वनाथ साहदे और गणपत राय को पकड़वाने में विश्वनाथ दुबे, ऐसे इसको याद रखिए कि यहाँ पे ठाकुर विश्वनाथ साहदे आ रहा है तो विश्वनाथ, इसमें विश्वनाथ लगा है, यानी विश्वनाथ को पकड़वाने के लिए विश्वनाथ जी आए। यानी ठाकुर विश्वनाथ साहदे और पांडे गणपत राय को विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण
महेश नारायण शाही ने गुप्त सूचना देकर गिरफ्तार करवाया। ठाकुर विश्वनाथ साहदे एवं गणपत राय को अप्रैल 1858 ईस्वी में रांची जिला के स्कूल के द्वार पर फांसी दिया गया। आपको बता दें कि वो कदम का ब्रिज था, रांची के जिला स्कूल के एकदम गेट पर ही दिया गया था। यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखें कि ठाकुर विश्वनाथ साहदे और पांडे गणपत राय को किनके द्वारा पकड़वाया गया, तो विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण, और इन्हें अप्रैल 1858 में रांची जिला के द्वार पर या रांची जिला के स्कूल के द्वार पर फांसी दी गई। पलामू में 1857 के विद्रोह का हीरो या नेता या नेतृत्वकर्ता नीलांबर पीताम्बर थे। 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ चेरो जनजाति ने दिया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि नीलांबर पीताम्बर का साथ मिला 1857 के क्रांति में या विद्रोह में किनका, तो चेरो जनजातियों का मिला, और इसके जो हीरो थे, नायक थे, नेतृत्वकर्ता नीलांबर पीताम्बर थे। शाहाबाद में बाबू अमर सिंह क्रांतिकारी का पदार्पण खरोंदी या पलामू में हुआ। तो यहाँ पे याद रखें, खरोंदी पलामू में हुआ था। सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अर्जुन सिंह किया। तो 1857 का विद्रोह सिंहभूम वाले क्षेत्र में, इलाका में, उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो अर्जुन सिंह थे। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये पूछे जाते हैं कि अर्जुन सिंह किस क्रांति से जाने जाते हैं, किस आंदोलन से, तो 1857 की क्रांति या बोले 1857 का विद्रोह में, क्योंकि ये सिंहभूम से संबंधित थे और यहाँ से ये विद्रोह को लीड किए थे। 1857 के विद्रोह के समय पोरहट के राजा अर्जुन सिंह थे। तो अर्जुन सिंह क्या थे, तो पोरहट के राजा थे 1857 के समय, और ये सिंहभूम क्षेत्र में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किए थे। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजी फौजी को रोकने के लिए चुट्टूपाली घाटी, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे चुट्टूपाली घाटी का मार्ग शेख भिखारी ने अवरुद्ध किया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजी फौज को रोकने के लिए चुट्टूपाली घाटी, जो कि रामगढ़ वाली एरिया में पड़ती है, चुट्टूपाली घाटी का मार्ग का किसने अवरोध किया था, तो शेख भिखारी, यानी कि शेख भिखारी ने अवरुद्ध किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान टोरंडा में सैनिक को चुट्टूपाली घाटी और मांझी के युद्ध में शेख भिखारी ने मदद की थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और मांझी के युद्ध और चुट्टूपाली घाटी में शेख भिखारी ने मदद की थी, तो 1857 के विद्रोह के दौरान। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में अपना सर्वस्व निछोवर कर देने वाले टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी। 6 जनवरी 1858 ईस्वी को इनको गिरफ्तार किया गया। टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको तो 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार किया गया और बस महज 2 दिनों के बाद इनको दोनों की फांसी दिया गया, और डेट था 8 जनवरी, क्योंकि 6 जनवरी को गिरफ्तार किया गया, तो 8 जनवरी 1858 को टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को गिरफ्तार किया गया। दोनों का रोल ये था कि इन लोग चुट्टूपाली घाटी में सड़क को मार्ग को अवरुद्ध किया था और मांझी के युद्ध में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया, और दोनों का संबंध है 1857 के विद्रोह से। नेक्स्ट दिया गया है, टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को चुट्टूपाली घाटी में फांसी दिया गया था। यानी कहाँ दिया गया, तो दोनों को दिया गया था चुट्टूपालू घाटी में फांसी दी गई, क्योंकि इन लोग यहीं से यह विद्रोह को लीड कर रहे थे। ज़्यादा एक्टिविटी इन लोग का इसी क्षेत्र में था। रांची के ठाकुर विश्वनाथ साहदे और टिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी, हजारीबाग के जगत पाल सिंह और रामगढ़ बटालियन के जमादार माधव सिंह, टोरंडो बटालियन के जयमंगल पांडे और नादिर अली खां का संबंध 1857 के विद्रोह से है। यह इंपॉर्टेंट है। रिवोल्ट ऑफ 1857 से ये सारे का इंपॉर्टेंट नेम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे का संबंध रिलेशन जो है 1857 से है, यानी कि 1857 की क्रांति से है, और डायरेक्ट पूछा जाता है कि इनमें से किस आंदोलन या विद्रोह क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, संथाल परगना 1857 के विद्रोह संघर्ष यानी स्वतंत्रता संघर्ष से लगभग अछूता रहा। यह इंपॉर्टेंट है। झारखंड के सारे क्षेत्र इससे कहीं ना कहीं संघर्ष से जूझते रहे, लेकिन संथाल परगना क्षेत्र ऐसा था जो 1857 की क्रांति से यह स्वतंत्रता संघर्ष से लगभग अछूता रहा। 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर डाल्टन था। तो छोटा नागपुर का जो कमिश्नर थे वह डाल्टन थे 1857 के विद्रोह के समय। 1857 के विद्रोह के संजय हजारीबाग और चतरा का उपायुक्त सस्पेंशन था। यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चतरा का उपायुक्त जो थे सस्पेंशन थे, और हजारीबाग 1857 के विद्रोह के समय हजारीबाग और चतरा दोनों के जो
दोनों के जो उपायुक्त थे वो सस्पेंशन थे, हजारीबाग और चतरा के 1857 के विद्रोह के समय। 1857 के विद्रोह के समय धनबाद का उपायुक्त ओकस थे। तो कम से कम आप ये तो इतना आदि रख सकते हैं कि चतरा और हजारीबाग के उपायुक्त सस्पेंशन थे और संथाल परगना में यह अछूता रहा 1857 के विद्रोह के समय, और छोटा नागपुर के जो कमिश्नर थे डाल्टन थे। तो इस प्रकार से हम लोग का आज ये टॉपिक कंप्लीट होता है। यानी कि तो दोस्तों हम लोग का ये था, यानी कि झारखंड राज्य में जितने भी 1857 का एक्टिविटी हुआ था, यानी आप बोल सकते हैं 1857 का विद्रोह एवं झारखंड। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।